सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त विवेक ने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा, आवास और जन कल्याणकारी योजनाओं तक अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी। उन्होंने आजमगढ़, मऊ और बलिया में अपंजीकृत अस्पतालों व क्लिनिकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने, अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी कड़ी करने और निजी अस्पताल में प्रसव के लिए ले जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही अपात्रों को दिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास की धनराशि वसूलने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने तीनों जनपदों के सीएमओ को निर्देश दिया कि अवैध डॉक्टरों, अपंजीकृत क्लिनिकों और अस्पतालों की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। अनियमितता मिलने पर उन्हें सीज कर दिया जाए। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग परीक्षण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि केवल नामित चिकित्सक ही अल्ट्रासाउंड करें। सभी सीएमओ को अगले माह की बैठक से पहले कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम कम करने पर भी जोर दिया गया। जननी सुरक्षा योजना में लंबित आवेदनों पर जन नाराजगी जताते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि संस्थागत प्रसव के दौरान ही लाभार्थी का खाता खुलवाया जाए और डिस्चार्ज से पहले ही निर्धारित धनराशि खातों में भेजी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में किसी आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रसव के लिए लाभार्थी को निजी अस्पताल ले जाए जाने पाने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास में अपात्रों को लाभ मिलने पर मंडलायुक्त ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि जांच में अपात्र पाए जाने वालों से धनराशि की वसूली की जाए। तीनों जनपदों के सीडीओ को भ्रमण के दौरान आवासों का स्थलीय सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। जर्जर विद्यालय भवनों को चिन्हांकित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति, एमडीएम, पेयजल, शौचालय और भवनों की स्थिति की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को विद्यालय का नियमित भ्रमण कर कमियों और उनके निस्तारण की रिपोर्ट देने को कहा गया। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों को हटाने तथा परिसर और आसपास लगे ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए। वृद्धा आश्रमों की व्यवस्था पर मंडलायुक्त ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को सप्ताह में 1 बार भ्रमण करने तथा बुजुर्गों को कपड़े, चप्पल और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने को कहा। सीएमओ को प्रत्येक माह स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना समेत अन्य योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में मऊ और बलिया में अधिक आवेदन निरस्त होने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को मिलने वाली 30,000 रुपये की सहायता अनावश्यक रूप से रोकी या निरस्त नहीं की जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में आजमगढ़ मंडल की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंडलायुक्त ने तीनों जनपदों में वार्षिक विकास दर और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने तथा सीएम डैशबोर्ड की ग्रेडिंग में सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिजली शिकायतों के त्वरित निस्तारण, गौशालाओं के नियमित निरीक्षण, बाढ़ क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यवस्थित करने और पीएम फसल बीमा योजना के पात्रों किसानों को 100% भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर, युवा स्वरोजगार, ओडीओपी, कृषि, बागवानी, मत्स्य, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न योजनाओं को भी समीक्षा की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी मऊ आनंद वर्धन, अपर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ राकेश कुमार पटेल, मऊ के सीडीओ विवेक कुमार श्रीवास्तव सहित मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।